ये सवाल थोड़ा ट्रिगर कर सकता है आपको, तो सॉरी उसके लिए पहले। बट ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस था। वो LGBTQI कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। वो जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो होंगे अंकल होंगे 30-40 ईयर्स के, तो उन अंकल ने उसे सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की। उसके ऐसे थाइस पे हाथ रख दिया, है ना, और हाथ थोड़ा थोड़ा गलत जगह जाने लगा। तो वो बहुत ज़्यादा लाइक डर गया उस चीज़ से, है ना। तो उसने मुझे बताया। लेकिन उसका एक और एक्सपीरियंस हुआ जब वो सिग्नल में एक ट्रांस को उसने पैसे नहीं दिए, तो उसके ट्रांस गाली गलौज करने लगी। उसने पैसे देने से मना किया तो गलत गलत बातें कहने लगी, बद्दुआ देने की बातें करने लगी। वो उस चीज़ से बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया। तो ऐसी काफ़ी स्थितियाँ आती है जब जो हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं, है ना, तो कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसी गलत चीजें करते हैं उनके साथ, तो उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी गिर जाती है कम्युनिटी के लिए। तो ऐसी इन बातों पर आप तीनों का क्या टेक है? चलो मैं शुरू करती हूँ। पहली चीज़ तो जो अंकल जी थे उनका, आई फील लाइक कि दिस इज स्टीरियोटाइपिंग कि आई वॉज और माई बॉडी वॉज वायलेटेड बाय अ मैन हु सीम लाइक अ गे मैन, क्योंकि मैं भी जिसके साथ हो रहा है ये चीज़, विक्टिम भी एक मर्द है, एक पुरुष है। और इस वजह से ये कम्युनिटी ऐसी है, मुझे लगता है कि ये एक गलत धारणा ही है, क्योंकि वी सी एवरी डे कितने सारे इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं इवन बच्चों के साथ। और शायद यही चीज़ को लेके हमारे पास एक एक्ट है विच इज़ जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। तो अब बहुत सारे आपको पुरुष मिलेंगे जिनके ऊपर आरोप लगता है किसी बच्ची या बच्चे के साथ कुछ भी गलत तरह से उनको छूने का। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप सोच लोगे कि मेरा बच्चा है तो मैं उसको किसी बड़े एज के इंसान के पास जाने ही नहीं दूंगी, ठीक है। तो पहली तो मुझे लगता है इसका कोई बहुत डिटेल्ड आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत स्टीरियोटाइप एक क्रिएट करने का वो है कि हाँ इस तरह के इंसान ने मेरे साथ किया था, जिसकी वजह से सारे लोग ऐसे होंगे, क्योंकि उनका एक तो सैंपल बहुत कम था, छोटा सा सैंपल है उनका, एक इंसान का एक एक्सपीरियंस का। तो वो ऐसा साइंटिफिकली भी अगर आप उसको देखो, स्टैटिस्टिकली भी अगर आप उसको देखो, तो भी वो नहीं, इट्स बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आप वो स्टीरियोटाइप कभी नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे हेट्रोसेक्सुअल्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दैट डज नॉट मीन कि आप कहोगे कि हेट्रोसेक्सुअल्स इसी तरह के होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कमिंग बैक टू ट्रांस पर्सन एंड द वंस हु बेग ऑन ट्रैफिक सिग्नल्स, और कई बार एक्सपीरियंस बोथ वेज आए हैं और दोनों तरह के एक्सपीरियंस हैं। मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ। एक, आई नो अ लॉट ऑफ ट्रांस women who work on traffic signals, and for me it's their work only, क्योंकि आप उनको कहीं और काम दिलवा के दिखा दो। नाउ दे आर वर्किंग उस जगह पे, मांग रही हैं पैसे, ठीक है। एवरी डे एवरी अदर पर्सन जिसके पास वो जाती हैं, गाड़ी का शीशा नीचे आता है या वो अपनी बाइक और स्कूटी पे बैठा होता है, उनसे गलत तरह की बात करता है या सेक्सुअल फेवर की बात करता है, ठीक है। नाउ वो चीज़ कभी डिस्कस नहीं होती है, वो चीज़ कभी मुद्दा नहीं बनती है, वो चीज़ कभी ट्विटर पे ट्वीट नहीं हो रही होती है, रेडिट पे डिस्कस नहीं हो रही होती, इंस्टाग्राम पे उसको लेके रील्स नहीं बन रही होती है। क्यों? क्योंकि इट्स बीन नॉर्मलाइज्ड, वो तो हो ही रहा होगा, ठीक है। बट एक ट्रांस पर्सन जो एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आता है, जिसको हो सकता है उसके घर से निकाल दिया गया हो, जिसके साथ रोज़ वायलेंस होती है, पुलिस वाले वायलेंस करते हैं, उसका पार्टनर हो सकता है वो वायलेंस करता है। मेरी कोई ऐसी ट्रांस फ्रेंड नहीं है जो किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में रही हो, बिकॉज आई हैव बीन गोइंग टू, जिसको आप डेरा कहते हो, मैं जब लखनऊ में भी थी तो आई यूज टू हैंग आउट विद पीपल फ्रॉम हिजरा एंड किन्नर कम्युनिटी। कोई मुझे ऐसा नहीं मिलता था जो रिलेशनशिप में हो और उनके ऊपर इंटीमेट रिलेशनशिप में वायलेंस ना हुई हो या उनके शरीर पे कोई निशान ना हो। एंड दैट निशान वेरीज फ्रॉम एक चोट का घाव टू सिगरेट के उसके निशान या जलने के निशान। तो
एक आप ऐसा इंसान जो वहाँ पे मांग रहा है और आप उसको मना कर रहे हो और वो गाली गलौज कर रहा है, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, आप कंडेम कर सकते हो उस चीज़ को, मगर आपको उसको बहुत एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, विच इज़ कि वो दैट पर्सन का बैकग्राउंड, वो कहाँ से आता है, वो बिटरनेस का रीज़न क्या हो सकता है, उस इंसान के साथ सामने वाले ने क्या बोला होगा जिसकी वजह से ये आया। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस बहुत नॉर्मल रहा है। दे सेड नो, सामने वाला मना कर दिया, किनारे हो गए। मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मैं आती हूँ, स्पेशली जब आप सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, तो वो जो निज़ामुद्दीन वाले एरिया हैं वहाँ पे आपको यू विल फाइंड ट्रांस पीपल देयर। अब उनका और मेरे साथ जितनी देर हम लोग वहाँ खड़े होते हैं, इट्स ऑलवेज अ कैजुअल कॉन्वर्जेशन। इवन दो आई नो अ लॉट ऑफ ट्रांस विमेन हु से कि भाई आई डोंट टॉक टू हिजरा एंड किन्नर विमेन, मुझे बहुत डर लगता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हैज़ बीन वेरी डिफरेंट। इट हैज़ ऑलवेज बीन ऑफ एक तरह का रिस्पेक्ट। जब मैं उनको बताती हूँ कि मैं लॉयर हूँ, तो उनकी आंखें जिस तरह से चमक जाती हैं, या मैं किस तरह से हूँ, वो बोलेंगी कि कितनी सुंदर है तू, ये है वो है, ये नेल पेंट कहाँ से लिया, ये लिपस्टिक कहाँ से ली। तो मुझे लगता है कि ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस को ऐसे आप एम्पलीफाई कर देते हो। एक इंसिडेंट होता है, उसको आप एम्पलीफाई कर देते हो और कहते हो कि नहीं, सारे लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, मुझे लगता है अगर सारे लोग ऐसे ही हो रहे होते तो जिस तरह की हमारी सोसाइटी और कम्युनिटी है, वो रोड पे उतर आते एंड दे वुड नॉट हैव लेट ट्रांस पीपल इवन बैक। और वो होता है, जब अभी G20 समिट हो रही थी, उनको आप भगा दे रहे थे ट्रैफिक सिग्नल से, पुलिस स्टेशन तक लेके जा रहे थे। तो ये बहुत वन साइडेड एक कॉन्वर्जेशन है और मुझे लगता है बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको लोगों ने एम्पलीफाई किया है कि वो तो ज़बरदस्ती मांग रहे होते हैं। जो इंसिडेंट अभी आपने बताया कि अंकल का, उसको मैं ऐसे भी बोलूँगा, उन अंकल के अंदर मैं ये बोलूँगा लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अवेयरनेस भी मैं बोलूँगा, क्योंकि उन अंकल ने अभी तक अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है कि अच्छा चलो, उनमें अभी भी वो इस एज तक पहुंचने के बाद में भी 40, 50 या 60 में पहुंचने के बाद में भी उनमें अभी तक वो डर है कि अगर मान लो मैं किसी को अप्रोच करूंगा या फिर मान लो मैं ओपनली अगर मैं किसी को अप्रोच करता हूं तो सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी। और प्लस अंकल में अभी भी वो नॉलेज या अवेयरनेस नहीं है कि अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट है तो इस चीज़ को मैं और कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ थ्रू डेटिंग ऐप्स। मतलब अगर मैं डेटिंग ऐप्स का यूज़ करके मैं कैसे, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो इस इंटरेस्ट को मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर कैसे कर सकता हूँ और ज़्यादा कैसे लोगों से मिल सकता हूँ। तो उनको अभी भी अंकल को वो तरीका नहीं पता कि मैं मेरे इंटरेस्ट को, मेरी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्लोर करूँ थ्रू डेटिंग ऐप्स में। NGO कैसे कोई ज्वाइन कर सकता हूँ या फिर कम्युनिटी में मैं और कैसे फ्रेंड्स बना सकता हूँ और कैसे जो मेरी सेक्शुअल साइड है मैं उसको और ज़्यादा कैसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो अंकल को लगता है कि अगर मान लो मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, अगर मुझे अगर ये लड़का अच्छा लगा तो मैं इस पर हिट ऑन करता हूँ और मैं इस जो लड़का होगा इसका मैं एज ए सेक्स में उसको उसके साथ में यूज़ कर सकता हूँ। जबकि उनको ये नहीं पता अगर मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है तो इसको मैं थ्रू डेटिंग एप्स के थ्रू भी मैं इसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ और ज़्यादा। I disagree. I agree with what Raghavi had to share in her pointers. एक चीज़ है जो हमें समझना ज़रूरी है कि जो परपिचुएटर्स हैं, जो अब्यूज़र्स हैं ना, उसका भी कोई जेंडर नहीं है। Exactly. ठीक है। और आज की तारीख में अगर किसी लड़की के खिलाफ कुछ अब्यूज़ होता है ना, तो 10 लोग इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि लड़की शायद चिल्ला देगी या सपोर्ट मांगेगी या कहेगी कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तो लोग जूता लेके मारने कूटने आ जाते। तो कहीं पे वो जो डर है आदमियों में पब्लिक स्पेसेस में अब्यूज़ करने का थोड़ा सा आया है। लेकिन लड़कों के लिए अगर कोई अब्यूज़ करता है ना, तो लोगों को पता है कि इसकी बात ना तो कोई सुनेगा ना कोई बोलेगा, और वो शायद खुद ही नहीं बोलेगा कि एक आदमी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। और इसीलिए अब जो बच्चे हैं, लड़का जो छोटा बच्चा हो या अगर टीनेजर आपके फ्रेंड थे या अडल्ट थे, उनके लिए भी ना बोलना मुश्किल होगा या पुलिस स्टेशन में जाना मुश्किल होगा कि यार XYZ ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। और इसीलिए वो एक सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। लड़की अगर कोई मेरे साथ छेड़ेगा तो मैं हो सकता है उसको बोलूँ कि तो 5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे उसको मारने के लिए। लेकिन जहाँ पर भी किसी लड़के के लिए बात आती है ना, तो जो विक्टिम है वो खुद नहीं बात करते। और जो पहले आई थिंक आपने बात की थी सेक्शन 377 को लेके, पहले एक डर था कि ऐसा होगा तो क्रिमिनल एक्टिविटी ही इसको घोषित की जाएगी। उसको समझना ज़रूरी है कि अगर नॉन कंसेंशुअली मेरे साथ सेक्स किया है आदमी ने या औरत ने, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है। अब वो आप भी मेरे लिए करते हो एज अ हेटेरो पर्सन,
या आप करते हो एज अ गे पर्सन इक्वल। क्योंकि ऐसे तो हम ये नहीं जानते कि उस इंसान का जेंडर या ओरिएंटेशन क्या था उस वक्त, उसका जो लिबिडो है या सेक्सुअल नीड थी वो इतनी हाई थी कि उसको जो मिला, अभी ट्रेन में तुम क्या चलाओगे, जो उसको सॉफ्ट टारगेट मिला या उसको लगा ये तो थोड़ा नाजुक सा, इसको तो ये तो और भी नहीं बोलेगा, वनरेबल है तो करो। I would like to add here, I think जो इंसान ये सोचता है कि कहीं पे भी बैठे हुए वो किसी का भी नाजायज फायदा उठा सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी, आई थिंक ये मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट है। आई थिंक दैट पर्सन इज मेंटली सिक, उसको शायद अपने आप को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में किसी भी तरीके का हैरासमेंट, वेदर इट्स फिजिकल, मेंटल, आई थिंक नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए। एंड हाँ, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने 2 मर्द को किस करते हुए देख लिया तो ओ माय गॉड ये क्या चल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें उनके जहन में है, कुड बी अ होमोफोबिक प्लेस जहाँ पे एक्सेप्टेंस ही नहीं करना है। शायद ये चीज़ तुम्हारे जहन में भी है जहाँ पे तुम शायद इस चीज़ को देखना ही नहीं चाहते हो, भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, तुम्हारे लिए भी सवाल है। तो मुझे ये लगता है कि हम यहाँ बैठकर किसी का एक्सपीरियंस नहीं ख़राब कर रहे हैं, या हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे जिससे लोग देखकर डर जाएं। हमारे लिए ये बहुत नॉर्मल है, एंड आई थिंक जितने जल्दी समाज ये समझ जाए उतना अच्छा है।